औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नाइन्थ साइंस मैथ में से एक्सरसाइज नंबर 2.5 करवा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5 करवा रहे हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत मुख्तसर सी एक्सरसाइज है, मगर इसमें कुछ कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज के अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पहला कंसेप्ट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देखना है। ये एक कलेक्शन है, एक कंबाइन इफेक्ट है, एक सम है। किसका? 2 पार्ट्स का, एक रियल एंड अदर कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट दो चीज़ें हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। ऐसे नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मौजूद हों उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। या वो रकम, वो आदाद, वो नंबर जो a प्लस बी एओल्टा की शक्ल में लिखे जाएं। a प्लस बी एओल्टा कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इस शक्ल में लिखते हैं तो ये z से डिनोट किए जाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपके पास लेफ़्ट साइड वाली चीज़ है और एक राइट साइड पे मौजूद है। लेफ़्ट साइड वाली चीज़ जो है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और दूसरा जो राइट पे है वो इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट क्या हो सकता है? जो भी आप आदाद लिखते हैं 1 2 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, जो भी आप लिखते हैं वो रियल पार्ट होते हैं। इमेजिनरी पार्ट वो हिस्सा होता है जो रियल नहीं होता। जो रियल चीज़ें होती हैं उसकी गैर मौजूदगी में अगर वो नहीं है तो उसके अलावा जो चीज़ होगी उसे हमें इमेजिनरी हिस्सा कहेंगे। अब देखते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैथ में बार बार ये चीज़ें देखते हैं कि कोई सी दो चीज़ें, दो आदाद जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिन्हें उनका स्क्वायर लेते हैं, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे वो दोनों चीज़ें हम नेगेटिव ही यूज़ करते हैं। मसलन 3 × 3 = 9। अब मैंने 3 जो लिया है वो पॉजिटिव लिया है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आया है। अब मैं 3 को नेगेटिव लेता हूँ, अब भी आंसर हमारा पॉजिटिव आया है। अब ये दोनों बेशक मैंने नेगेटिव ही लिए हैं मगर आंसर पॉजिटिव है, यानी किसी भी चीज़ का जब हम स्क्वायर लेते हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं चाहे दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर पॉजिटिव आता है, यानी रियल नंबर ही आता है। अब इमेजिनरी पार्ट में मतलब ये है कि आप उसका आंसर नेगेटिव लाएं। अगर उन दोनों चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव लाएं। अब अगर देखा जाए एओल्टा को जब मैं एओल्टा से मल्टीप्लाई करूं तो ये -1 आंसर आ जाएगा। अब इस एओल्टा की वजह से आंसर हमारा नेगेटिव चला गया है, लिहाजा ये इमेजिनरी पार्ट। अब एओल्टा को जब एओल्टा से मल्टीप्लाई करें तो एओल्टा स्क्वायर हो जाएगा, = -1। अब एओल्टा स्क्वायर के आंसर को देखा तो -1 आया। अब एओल्टा का अगर आंसर निकालना हो तो हमारे पास मैथमेटिकली रूल है कि इसका अंडर रूट लें तो दूसरी साइड भी अंडर रूट लें। एओल्टा स्क्वायर √ -1 अंडर रूट, लिहाजा इसका स्क्वायर कट जाएगा। एओल्टा = -1 अंडर रूट आ जाएगा इसका आंसर।
इस तरह हमें पता चला कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसमें दो चीज़ें हैं। दोनों को जब हम इकट्ठा देखते हैं तो वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल सी। एक टर्म और यूज होगी, वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, मसलन z इज इक्वल टू a प्लस बी एओल्टा, a प्लस बी एओल्टा, अगर हम z को कॉन्जुगेट में बदल दें, z का बार लें तो उसका मतलब है कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो a प्लस बी एओल्टा के ऊपर भी बार आ जाएगा। z बार इज इक्वल, इसको सॉल्व करें, a माइनस बी एओल्टा, यानी कि एओल्टा वाली जो वैल्यू है उसको नेगेटिव कर दिया है, उसको चेंज कर दिया है, तो एक नया हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि हमने क्या लिखा है, 3 माइनस 2 एल्टा, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे 3 प्लस 2 एल्टा हो जाएगा। बाज़ औक़ात यूँ भी तो लिखा जाता है कि माइनस 3 एल्टा प्लस 2। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, आपने एल्टा वाले का साइन चेंज करना है, तो 3 एल्टा प्लस 2। अगर माइनस 3 एल्टा माइनस 2 होता तो हम फिर 3 एल्टा माइनस 2 ही रखते। अगर आंसर ऐसे होता 3 एल्टा माइनस 2, अब ये नहीं होना का 3 एल्टा प्लस 2 नहीं करना था, मगर ये लिखना था माइनस 3 एल्टा माइनस 2। इसका मतलब यह है कि कॉन्जुगेट का मतलब है कि एल्टा वाले का सिंबल चेंज कर दें, उसका निशान चेंज कर दें। ठीक है, इस तरह जो आपके पास ए और बी थे, दोनों ये दोनों रियल पार्ट थे, रियल हिस्से थे, और सिर्फ एओल्टा जो है वो इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाता है। लिहाजा अगर ये लिखा जाए 3 प्लस 2 एओल्टा, ये 3 और 2 दोनों रियल हैं, जबकि एओल्टा इमेजिनरी है। ठीक है, इस तरह हमें कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिंपल हैं, उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। 2.5 का पहला क्वेश्चन है एलोवेट। देखें एओल्टा 7 है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? अब देखा जाए तो एओल्टा 7 है, पहला स्टेप हम ये करेंगे कि एओल्टा की पावर्स इवन नंबर में लाएंगे, इसको इवन नंबर में लाएंगे। एओल्टा 6 और एओल्टा 8, दो हम पावर बनाएंगे, या तो एओल्टा 6 कर लेंगे या एओल्टा 8 कर लेंगे इवन नंबर बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर हो उसको इवन बनाने के लिए या एक प्लस करते हैं या एक माइनस करते हैं। अब क्योंकि प्लस तो हम कर नहीं सकते, ओवर हम नहीं वैल्यू ले सकते, डाउन ले सकते हैं। एओल्टा 6 करते हैं, एओल्टा 6 मल्टीप्लाई एओल्टा 1 कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेस मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, वही 7 आएगा, इसलिए 1 लिखते नहीं है, मगर आपको समझा रहे हैं कि हम इसका मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम एओल्टा का स्क्वायर बनाएंगे। जब एओल्टा का स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर आपने 6 रखा हुआ है, इसका मतलब है इस 2 को 3 से ज़रब दें तो एओल्टा 6 हो जाएगा, साथ एओल्टा सिंपल आ जाएगा। अब एओल्टा स्क्वायर की कीमत हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, -1 होती है, ऊपर क्यूब एओल्टा 7 आएगा। याद रहे कि अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर +1 होगा, अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 आएगा। लिहाजा ये हमारी पावर ऑड है, यानी कि वो इंसा है जो 2 पे तकसीम नहीं हो रही पावर, लिहाजा इसका -1 ही आएगा, साथ
एओल्टा है, एओल्टा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एओल्टा इसका आंसर आ जाएगा। अब एओल्टा 50 है, इसकी पहली पावर पहली आपकी इवन नंबर है, तो पहले हम पहला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर बनाएंगे तो ऊपर 25 आ जाएगा, ताकि 25 को 2 से ज़रब दें तो क्या आएगा 50। एओल्टा स्क्वायर की कीमत हम -1 दर्ज करेंगे वैल्यू इसकी, ऊपर 25 -1 25 पावर देखें फिर ऑड नंबर आ चुकी है, लिहाजा -1 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो गया। एओल्टा 12 सेम इस तरह ही है, पहले हम इसके स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर पावर 6। अब एओल्टा स्क्वायर की कीमत दर्ज करेंगे -1 ऊपर 6। अब देखें पावर इवन हो चुकी है, लिहाजा 1 इसका आंसर देंगे, माइनस शो नहीं करेंगे, माइनस इसमें आंसर में नहीं आएगी। अब माइनस एओल्टा ऊपर पावर 8 है। अब इसको एक स्टेप आप इस तरह लिखें, -1 की पावर 8 कर लें, मल्टीप्लाई एओल्टा की पावर भी 8 कर लें, क्योंकि ये -1 की पावर 8 है, अलग कर दिया है क्योंकि माइनस एओल्टा को इस तरह लिखा जा सकता है, माइनस एओल्टा है तो इसको -1 मल्टीप्लाई एओल्टा लिखा जा सकता है, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब एक को अलग इसलिए किया है ताकि माइनस की पावर आपके माइनस का मसला ना रहे। अब -1 की पावर क्या आ गई है, इवन नंबर आ गई है, लिहाजा 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई एओल्टा स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर 8 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। एओल्टा स्क्वायर की कीमत -1 ऊपर 8। अब पावर क्या आ चुकी है, इवन नंबर आ चुकी है, लिहाजा माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब इसके साथ भी इसी तरह करना है, -1 मल्टीप्लाई एओल्टा, अब इसकी पावर भी 5, इसकी पावर भी 5। अब देखें पावर इवन नहीं है, ऑड है, लिहाजा -1 रहेगा। मल्टीप्लाई एओल्टा स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर पावर 5, -1 मल्टीप्लाई एओल्टा स्क्वायर की कीमत -1 ऊपर 5, -1 मल्टीप्लाई, अब देखें इसकी पावर भी ऑड नंबर आ चुकी है, -1 ही रहेगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 हो जाएगा। इस तरह 27 की बात करते हैं। 27 में पहले हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। पहले हम इसकी पहला स्टेप इस तरह कर लेते हैं, पावर हम प्लस में लेके जाते हैं तो 26 हो सकता है। एओल्टा 26 मल्टीप्लाई एक एओल्टा साइड पे हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर 1 है, वही 27 है। इसको सॉल्व करेंगे, एओल्टा स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर पावर 13 आ जाएगी, एओल्टा 7 रहेगा। -1 इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे एओल्टा स्क्वायर की, ऊपर 13 7 एओल्टा। अब देखें 13 आ चुकी है, ऑड नंबर, लिहाजा -1 के साथ -1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई एओल्टा, लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एओल्टा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। राइट द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 पार्ट है इसके। अब कंजुगेट बनाना है, मैंने पहले समझा चुका हूँ इसको कि 2 - 3 एओल्टा कर देंगे। इसको पहले z के इक्वल कर लो, तो z का जब बार बनाएंगे तो ये आंसर माइनस में चला जाएगा, क्योंकि हमने एओल्टा का साइन चेंज करना था। अगर इसको मैं z के इक्वल कर लूँ तो z बार क्या हो जाएगा, 3 + 5 एओल्टा, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें इसको अगर z के इक्वल कर लें तो इसको ज़रा इस तरह भी लिख सकते हैं, z = 0 - एओल्टा। 0 क्या मतलब, इसका रियल पार्ट जो था वो 0 है इसमें, तो z बार क्या हो जाएगा, 0 + एओल्टा, मीन z बार = सिर्फ एओल्टा भी लिखा जा सकता है। अब इसका z = दिस, z बार -3 ऐसे ही रहेगा, -4 एओल्टा करेंगे क्योंकि ये साइन हमने चेंज करना था। z = दिस, तो z = -4 प्लस एओल्टा हो जाएगा क्योंकि ये साइन हमने चेंज करना था।
अब यहाँ पे ये भी z इज इक्वल टू दिस है, z इज इक्वल टू, अब एल्टा का निशान माइनस करना है और 3 को ऐसे ही लिखना है जिस तरह उसका है। इस तरह इनके बार यानी कंजुगेट फाइंड हो सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला क्वेश्चन है, इसमें रियल पार्ट और दूसरे इमेजिनरी पार्ट लिखना है। इसका रियल पार्ट हमारा है z का 1, इमेजिनरी im आगे z। इमेजिनरी भी इसका अगर देखा जाए एओर्टा के साथ 1 है तो लिहाजा इसका भी 1 है। इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट इंटू जेड, इसको जेड क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखते हैं, इज इक्वल टू -1, ये इसका रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट इसका जेड का वो है जो एल्टा के साथ रकम लिखी होगी 2 है, अगर यहाँ माइनस तो -2 लिखते हैं। रियल पार्ट जेड का कौन सा है, ये आ गया क्योंकि एल्टा वाला नहीं लेना है, हमने एल्टा के बगैर वाला लेना है 2। और इमेजिनरी पार्ट जेड का ये जो एल्टा के साथ है वो लेना है, बेशक वो पहले लिखा हुआ है -3। रियल पार्ट जेड का इज इक्वल टू -2 ये वाला। इमेजिनरी पार्ट जेड का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का -2 है क्योंकि एल्टा के साथ भी -2 लिखा हुआ है। इसका रियल पार्ट 0 है क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है 0। इमेजिनरी पार्ट -3 है क्योंकि इस रकम को हम 0 -3 एल्टा भी लिख सकते हैं, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पे वही बात, इसका रियल पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। इस तरह इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y आपने फाइंड करना है। इफ x प्लस एल्टा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 एल्टा। इसमें से हमने x और y निकालना है, तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, x प्लस एल्टा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 एल्टा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों फैमिलीज़ को अलग करेंगे, यानी कि रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। इमेजिनरी पार्ट जिसमें एल्टा होगा वो अलग होंगे और रियल पार्ट जिसमें एल्टा नहीं होगा वो लिखेंगे। लिहाजा इसमें से x देखें वो रियल पार्ट है, +1 वो भी रियल पार्ट है, इज इक्वल टू 4 ये भी रियल पार्ट है। इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, एल्टा y इज इक्वल टू -3 एल्टा। x की फाइंड करने की कोशिश करते हैं, x इज इक्वल टू 4, 1 इस साइड पे प्लस है दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। इस तरह दूसरे काम करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को दोनों तरफ एल्टा है, एल्टा से कट जाएगा और y इज इक्वल टू हमारे पास -3 आएगा। लिहाजा आंसर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3। डियर स्टूडेंट, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बआसानी समझ चुके होंगे। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इसी यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हमारा फलाना टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, उसके लिए हम आपको मज़ीद वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर देखा जाए 03025050 289, इस पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। एसएमएस करने के बाद आप
इसको व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको आसानी समझ चुके होंगे हर चीज़ को। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी हर हाल में आपकी रहनुमाई करेंगे। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स।